दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक मेडिकल स्टोर को प्रॉफिट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको एक मेडिकल स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ों को बोलता हूँ, कुछ 8 या 9 बातें ऐसे बोलता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्या है, आपका मेडिकल स्टोर भी प्रॉफिटेबल वे में जाएगा। ओके, सबसे पहला जो आता है वो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपका मेडिकल स्टोर ऐसे जगह में हो जो बहुत फैमिलियर जगह हो, जिसे हमें मार्केट लाइन एरिया भी बोलते हैं, और बहुत लोग के फुटफॉल वहाँ पे होते हो, यानी बहुत लोगों का आना जाना उस जगह पर होता हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और वहाँ पे नियर में क्लिनिक हो या कोई रेसिडेंशियल एरिया हो या हॉस्पिटल हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा जगह देखना है। अगर मिला है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला है तो कोई भी दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम यही है कि उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं मिला है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है स्टॉक मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ओके, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करके हम उसको बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम मार्केट लाइन के हिसाब से हम अपने इन्वेंट्री को स्टॉक करें। जैसे अभी मार्केट एरिया में जो सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है या जो डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं उस प्रोडक्ट को हम अपने पास स्टॉक करें। जिससे बहुत सारे रेसिडेंस में जो ज़्यादा सेलिंग चीज़ होती है उसको हम स्टॉक करें, या कोई डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पास स्टॉक करें ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। ओके, हम इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थर्ड जो आता है वो हम उसको बोलते हैं एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करके बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि हम ऐसे सप्लायर से मटेरियल ले जहाँ पे हमको कॉस्ट इफेक्टिव हो और रिजल्ट भी अच्छा दे। हम वैसे सप्लायर से क्या है मटेरियल को ले और कुछ अपने जो लॉयल कस्टमर्स रहते हैं हम उसको क्या है एज ए डिस्काउंट के तौर पर हम उनको भी थोड़ा अमाउंट कम कर दें। हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। और फोर्थ पॉइंट आता है जिसे हम ऑनलाइन प्रेजेंस करके बोलते हैं। आपको तो मालूम है आपके ज़माने में क्या है, ऑनलाइन का ज़माना ज़्यादा है, हर एक चीज़ घर बैठे पहुंच जाती है, तो हम उस ऑनलाइन के ज़माने को भी हम इस्तेमाल करें। जैसे कोई अगर बंदा घर आपके स्टोर तक नहीं आ सकता है तो आप फ़ोन से उसका ऑर्डर ले, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो प्रिस्क्रिप्शन लेके उसका मेडिसिन जो भी रहता है उसको कुछ टाइम लेके वो मेडिसिन को उसके घर तक पहुंचा दें। ये होता है ऑनलाइन प्रेजेंस। हम उसको बोलते हैं होम डिलीवरी भी करके बोल देते हैं। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें क्या बहुत सारा प्रॉफिट रहता है, आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वगैरह ले ले, लेकिन कस्टमर को ये ज़रूरत रहती है कि मुझे घर तक मेडिसिन पहुंच जाए, ये इम्पोर्टेंट रहती है। और साथ में आपके साथ जो रिलेशन है वो भी अच्छा बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। ओके, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट जो है हम अपने कस्टमर को एक अच्छा सर्विस दे, क्वालिटी वाली सर्विस दे। कोई भी कस्टमर आए या कोई भी नया आए या पुराना आए, आप उसको अच्छे से ट्रीट करें। अपने स्टाफ को भी बोल दे कि वो अच्छे से कस्टमर के साथ ट्रीट करें। अगर आप अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको कुछ बेनिफिट्स वगैरह देते रहेंगे तो आपके साथ तो बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत दिनों तक रहेंगे और बहुत आप लंबा रन करेंगे। ओके, इससे क्या है कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, कस्टमर ज़्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली क्या आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गए 5 पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि एक मेडिकल स्टोर को चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहना ज़रूरी रहता है। और जब नया मेडिकल स्टोर ओपन करता है तो उस टाइम पे हम डॉक्यूमेंट तो देते हैं, वो तो नेसेसरी है, लेकिन ड्यूरिंग रनिंग के टाइम पे भी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे परचेज बिल हो, सेलिंग बिल हो, ओके, और आपके पास शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स का डेटा आपके पास हो। आप पेशेंट को जब सेल कर रहे हैं तो आप किस फॉर्मेट में उनको बिल दे रहे हैं, या आप कंप्यूटराइज दे रहे हैं या हैंड बिल दे रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। ड्यूरिंग जब इंस्पेक्शन को कोई ड्रग इंस्पेक्टर आएगा तो उसको दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है।
हम उसको बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी उसको हम सब क्या है मेंटेन करना ज़रूरी है। ये हो गए 6 पॉइंट। अब 7 पॉइंट आपके पास आएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग आपके ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप उतना बड़ा तो नहीं है, आप लोकलाइज्ड मार्केट भी कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल के हिसाब से आप यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम में है, व्हाट्सएप पे है, स्टेटस वगैरह डाल के आप अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करके आप अपना मेडिकल का क्या है मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा उसमें इम्प्रोवाइज्ड करना है तो आप अपना विजिटिंग कार्ड पे बना सकते हैं और आप बिल बोर्ड बना के भी आप कर सकते हैं, या पैम्पलेट्स वगैरह छपा के भी आप अपना मेडिकल स्टोर का मार्केटिंग कर सकते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो पेशेंट का फ्लो आप तक बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ हम कैसे करते हैं, अगर कोई ऑफर चलाना है या कोई नया मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारे फ्राइडे को क्या है बहुत सारे लोग सब मस्जिद में आ जाते हैं। उस टाइम पे क्या है हम समझो एक गांव में 25-30 मस्जिदें हैं, तो हम फ्राइडे के दिन क्या है जो दोपहर का टाइम होता है वहाँ पे हर एक मस्जिद में 100-200 पैम्पलेट्स दे देते हैं। तो वहाँ पे अपने एक बंदे को लगाते हैं, तो वो नमाज के बाद क्या है हर एक आदमी को हाथ में देकर क्या है बेच देता है। तो वहाँ से आपका एक मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, कम वक्त में ज़्यादा होता है। आप किसी दीवार पर भी चिपका सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं कि लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, ये कर सकते हैं स्ट्रेटेजी। और अपना जो है नेक्स्ट 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में क्या आता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है। आप अपने मेडिकल स्टोर का कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जो अननेसेसरी जो वेस्ट है वहाँ पे हम उसको क्या है अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत हम महंगी चीज़ों को खरीदते हैं और अननेसेसरी स्टॉक करते हैं, जिसका डिमांड ही नहीं है हम उसको लेकर के स्टॉक करेंगे तो सेल होएगा नहीं। सेल नहीं होगा तो अपना पैसा पकड़ के वो मटेरियल उधर ही पड़ा रहेगा, तो अपने को अल्टीमेटली नुकसान ही हो जाए। हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल। ओके, ये हो गए 8 पॉइंट। और 9th जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विस। हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं हम उनको एक वैल्यू एडेड सर्विस दें। कुछ हम अलग फॉर्म्स में दे सकते हैं, जैसे हम एक दिन ब्लड चेकअप रखे फ्री में, या अगर आपको फ्री नहीं होता है तो कुछ 50% 60% डिस्काउंट के साथ आप ब्लड चेकअप रख सकते हैं। और वहाँ पे ब्लड चेकअप करके आपको रिपोर्ट दे देगा, तो आपका कोई ब्लड रिपोर्ट में HB कम होगा या कुछ भी ज़्यादा कम होगा तो आपके स्टोर से ही वो दवा ले लेगा। आपको तो डिस्काउंट में ब्लड चेकअप करा रहा है तो दवा लेने में क्या दिक्कत है, वो पैसे दे के दवा ले लेगा। तो अल्टीमेटली एक दोनों को बेनिफिट होगा, ब्लड रिपोर्ट वाले को भी होगा और आपको भी होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, या आप उतना ये भी कर सकते हैं उसके साथ में क्या है किसी डॉक्टर को या फिजिशियन को क्या कंसल्ट करें। वो भी क्या है, अगर आपके पास में जगह है डॉक्टर बैठ के देखने का तो डॉक्टर को बुला के एक दिन ऐसे डायबिटिक कैंप है, BP शुगर चेक करने का कैंप है, एक डॉक्टर को बुला के आप ये भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत बेनिफिट होगा। अगर डॉक्टर नहीं आ सकते तो जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ से क्या है उनको कंसल्ट करके उनका जो भी बातचीत करके क्या है वहाँ से भी आप ऐसे पेशेंट को आपके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। बस ये थे सर टोटल 9 स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करके अपने मेडिकल स्टोर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। गाइस आप और बता दीजिए आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।